ये साहस, ये देशभक्ति दीनानाथ जी ने अपने परिवार को विरासत में दी थी। लता जी ने संभवतः कहीं एक बार बताया था कि पहले वो समाज सेवा के ही क्षेत्र में जाना चाहती थी। लता जी ने संगीत को अपनी आराधना बनाया, लेकिन राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा उनके गीतों के जरिए भी प्रेरणा पाती गई। छत्रपति शिवाजी महाराज पर वीर सावरकर जी का लिखा गीत हिंदू नरसिम्हा हो या समर्थ गुरु रामदास जी के पद हो, लता जी ने शिव कल्याण राजा की रिकॉर्डिंग के जरिए उन्हें अमर कर दिया। आए मेरे वतन के लोगों और जय हिंद की सेना, ये वो भाव पंक्तियां हैं जो देश के जन जन की जुबां पर अमर कर दी। उनके जीवन से जुड़े ऐसे कितने ही पक्ष हैं। लता दीदी और उनके परिवार के योगदान को भी अमृत महोत्सव में हम जन जन तक लेकर जाएं, ये हमारा कर्तव्य है। साथियों, आज देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। लता जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की मधुर प्रस्तुति की तरह थी। आप देखिए, उन्होंने देश की 30 से ज्यादा भाषाओं में हजारों गीत गाए। हिंदी हो, मराठी हो, संस्कृत हो या दूसरी भारतीय भाषाएं, लता जी का स्वर वैसा ही हर भाषा में घुला हुआ है। वो हर राज्य, हर क्षेत्र में लोगों के मन में समाई हुई है। भारतीयता के साथ संगीत कैसे अमर हो सकता है, ये उन्होंने जी करके दिखाया है। उन्होंने भगवद गीता का भी सस्वर पाठ किया और तुलसी, मीरा, संत ज्ञानेश्वर और नरसिंह मेहता के गीतों को भी समाज के मन मस्तिष्क में घोला। रामचरितमानस की चौपाइयां से लेकर बापू के प्रिय भजन, वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए, तब सब कुछ लता जी की आवाज से पुनर्जीवित हो गए। उन्होंने तिरुपति देवस्थानम के लिए गीतों और मंत्रों का एक सेट रिकॉर्ड किया था, जो आज भी हर सुबह वहां बजता है। यानी संस्कृति से लेकर के आस्था तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक लता जी के सुरों के पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। दुनिया में भी वो हमारे भारत की सांस्कृतिक राजदूत थी। वैसा ही उनका व्यक्तिगत जीवन भी था। पुणे में उन्होंने अपनी कमाई और मित्रों के सहयोग से मास्टर दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल बनवाया, जो आज भी गरीबों की सेवा कर रहा है। और देश में शायद बहुत कम लोगों तक ये चर्चा पहुंची होगी, कोरोना कालखंड में देश की जो इन्हीं चुनी अस्पतालें जिन्होंने सर्वाधिक गरीबों के लिए काम किया, उसमें पुणे की मंगेशकर अस्पताल का नाम है। साथियों, आज आजादी के अमृत महोत्सव में देश अपने अतीत को याद कर रहा है और देश भविष्य के लिए नए संकल्प ले रहा है। हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। विकास की ये यात्रा हमारे संकल्पों का हिस्सा है, लेकिन विकास को लेकर भारत की मौलिक दृष्टि हमेशा अलग रही है। हमारे लिए विकास का अर्थ है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और
सबका प्रयास, सबके साथ और सबके लिए विकास के इस भाव में वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी शामिल है। पूरे विश्व का विकास, पूरी मानवता का कल्याण, ये केवल भौतिक सामर्थ्य से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरी होते हैं मानवीय मूल्य, इसके लिए जरूरी होती है आध्यात्मिक चेतना। इसलिए आज भारत दुनिया को योग और आयुर्वेद से लेकर पर्यावरण रक्षा जैसे विषयों पर दिशा दे रहा है। मैं मानता हूं भारत के इस योगदान का एक अहम हिस्सा हमारा भारतीय संगीत भी है। ये जिम्मेदारी आपके हाथों में है। हम अपनी इस विरासत को उन्हीं मूल्यों के साथ जीवंत रखें और आगे बढ़ाएं और विश्व शांति का एक माध्यम बनाएं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है संगीत जगत से जुड़े आप सभी लोग इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और एक नए भारत को दिशा देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मंगेश्वर परिवार का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने दीदी के नाम से इस प्रथम पुरस्कार के लिए मुझे चुना। लेकिन हरीश जी जब सम्मान पत्र पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मुझे इसे कई बार पढ़ना पड़ेगा और पढ़ करके मुझे नोट बनानी पड़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।